दोस्तों नमस्कार। नाम विशाल ददलानी, काम गीत और संगीत का यानी कि मनोरंजन का, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इनका जो ध्यान है वो राजनीतिक मंच पर ज्यादा रहता है। राजनीति में जो इनका इंटरेस्ट है वो हमसे और आपसे कहीं ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है। मोदी की जितनी भी नीतियां होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं बीजेपी पार्टी के, उसको जमकर कोसते हैं, कभी कभी जमकर गालियां भी देते हैं। यानी कि इनकी जो सीमा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इनका जो जनरल नॉलेज है यानी कि सामान्य ज्ञान, वो नील बटे सन्नाटा है। तो बात ऐसी है कि लता मंगेशकर जी का एक गाया हुआ गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसी गाने को लेकर विशाल ददलानी इंडियन आइडल के एक प्रतियोगी को ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञान बांटते हुए विशाल ददलानी ने कहा कि ये गाना आज से 74 साल पहले आया हुआ था, जो लता मंगेशकर जी ने आजादी के समय 1947 में पंडित नेहरू के सामने गाया हुआ था। यानी कि हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने ये गीत गाया हुआ था। तो इसी चीज को लेकर विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर जबरदस्त उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि ये आपिया विशाल ददलानी दावा कर रहा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लता जी ने 1947 में नेहरू के लिए गाया था। इस नेहरू भक्त को बताओ ये गीत पहली बार 27 जनवरी 1963 में भारतीय सैनिकों की याद में गाया गया था, जो 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। अब देखिए, यहाँ पर विशाल ददलानी को सीधे तौर से अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। विशाल ददलानी अपनी गलती मानने की जगह पर बीजेपी और उनके समर्थकों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। उनको ही कोस रहे हैं कि ये 2 कौड़ी के 2 रुपीस वाले जो पीपल हैं, ये लोगों का काम ही है कि इस तरह के ट्वीट्स करके ट्रोल करना। विशाल ददलानी ने लिखा, यार बीजेपी के फुकटिया 2 रुपए वाले ट्रोल्स, ये हैशटैग ददलानी फैक्ट्स ट्रेंड करवा लो। अगर करवा सकते हो तो लव दी हैशटैग। कुछ फनी ट्वीट्स को मैं खुद रीट्वीट करूंगा। फिर विशाल ने लिखा कि सबसे फनी बात यह है कि इन लोगों को लगता है कि इससे मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। मेरे लिए ये कुछ घंटों का मनोरंजन है। कुछ रैंडम वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स और ट्रोल्स को उनके 2 रुपए मिल जाएंगे। इस इकोनॉमी में इसकी सख्त जरूरत है। विशाल ने फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं देख रहा हूं कि मेरे वतन के लोगों की गलत डेट बताए जाने पर कुछ राइट विंगर नाराज हो गए। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। इन वफादार राष्ट्रवादियों ने तब कुछ नहीं बोला जब चोरना पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 भारतीयों की मौत को टीआरपी विन की तरह सेलिब्रेट करा था। अजीब बात है। और दोस्तों, यही विशाल ददलानी और बॉलीवुड की सच्चाई है, जो गलती तो करते हैं लेकिन गलती करने के बाद अपनी जो गलती है उसे मानते नहीं है। यानी कि गेंद इनके पाले में आकर पड़ी है तो ये उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। और ये जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भी वही चीज करती है। वो अपनी गलतियों को सीधे के सीधे दूसरी पार्टी के ऊपर थोपने का काम कर देती है। और इन बॉलीवुड के लोगों से और विशाल ददलानी जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है कि जो अपनी फिल्मों में हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। हर चीज को गलत तरीके से दिखाना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये इनके लिए हर रोज की बात हो चुकी है। लेकिन इन चीजों के लिए ये लोग कभी माफी नहीं मांगते हैं। अब ये बात बोल देना कि बीजेपी के 2 रुपीस के पीपल जो समर्थन कर रहे हैं, ये कितने हद तक सही है। तो भैया, जब तुम्हारी औकात करोड़ों रुपए में है, तुम्हारी औकात 2 रुपीस पीपल की नहीं है, तो फिर तुम्हें इन लोगों की बातें बुरी क्यों लग रही है। और जब बुरी लग रही है तो इस तरह से कड़वे भरे जवाब दे क्यों रहे हो। ऑब्वियसली तुम्हें बातें बुरी लगी है, तुम इन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इस तरह के कड़वे और गंदे ट्वीट्स कर रहे हो। अर्नब ने जो गलती की होगी उसकी सजा अर्नब गोस्वामी को मिल जाएगी। अगर गलती नहीं की होगी अर्नब गोस्वामी ने, अगर अर्नब गोस्वामी को फंसाने की साजिशें चल रही होगी, तो वो भी उन चीजों से अर्नब गोस्वामी बाहर निकलकर आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारा सामान्य ज्ञान मतलब इतना घटिया है, इतना गिरा हुआ है कि गलती करने के बाद भी अपनी गलतियां नहीं मान। सोचने वाली बात है कि विशाल ददलानी भारतीय सेना को लेकर इतनी जो चिंता जता रहे हैं कि पुलवामा जो मामला है वो अर्नब गोस्वामी से जोड़ रहे हैं, तो विशाल ददलानी उस वक्त अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते जब एकता कपूर अपने वेब सीरीज में भारतीय सेना को गलत तरीके से दिखाती है। हमारे सिपाहियों की जो बीवियां होती हैं, जो धर्मपत्नियां होती हैं, उनको जब गलत तरीके से एकता कपूर दिखाती है, तो इस चीज को लेकर विशाल ददलानी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। क्योंकि विशाल को पता है कि अगर वो आवाज उठाएगा तो एकता कपूर उसके गंजे सर पर इतने जूते मारेगी कि बचे खुचे बाल भी गायब हो जाएंगे। तो ये विशाल ददलानी बहुत बड़ा फट्टू इंसान है। ये सिर्फ और सिर्फ जो
आम इंसान होते हैं उन्हीं के ऊपर अपनी आवाजें बुलंद कर सकता है। एकता कपूर जैसे लोगों के ऊपर इसकी आवाज उठाने की जरा से भी औकात नहीं है। खैर, इन टकलू भाई साहब का यही हाल है। ये दिन भर लोगों को गालियां देते हैं, कोसते हैं, अभद्रतापूर्ण तरीके से बातें करते हैं और ये खुद को बहुत बड़ा म्यूजिशियन पता नहीं क्या क्या समझते हैं। खैर, जो भी हो ठीक है, अपनी जगह पे रहो, लेकिन गलती मानने की औकात तो रखो। अगर नहीं रख सकते तो अपना गटर तो बंद रखो। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।